जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह वीडियो आप सभी के लिए जो है अभी नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती आई है उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कई साथी लोग जो फॉर्म भरने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको लेकर ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे। अब एक चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट्स कब आवश्यक होते हैं, या तो इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और एक डॉक्यूमेंट्स जब चाहिए होते हैं जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ई मित्र वाले के पास से, तब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें जब अपने को डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करने हैं, जब अपने ये फॉर्म भरेंगे। आपको बताया कि फॉर्म अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं 20 तारीख से, आने वाली 20 तारीख 20 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगले एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, 13,184 पदों पे ये भर्ती आई है। अभी कुछ इसमें पद घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में लिखा गया है कि रिक्त पदों के हिसाब से इसमें कुछ पद घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब मैं आपको पूरी इसके डॉक्यूमेंट्सों की जानकारी देता हूँ, दस्तावेजों की जानकारी देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिएंगे। एक चीज़ दोस्तों और नोट करना आप, इसमें यह जो भर्ती है ये राजस्थान के लिए ही दी गई है। राजस्थान के वासी ही इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। किसी भी साथी को डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज बनाने संबंधित और कोई चीज़ संबंधित कोई क्वेश्चन है उसके दिमाग में चल रहा है तो मेरे से वो पूछ सकता है। इसके लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, कमेंट्स बॉक्स में भी आप लिख सकते हो अपना कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कमेंट्स बॉक्स में भी उसका आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ये डॉक्यूमेंट्स है उसका एक मैं PDF मान लो या फिर एक उसकी फोटो मान लो, मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। तो अब आप नोट कर लेना दोस्तों, पहला जो दस्तावेज इसमें सबसे जरूरी दिया गया है वो है जन आधार। आपको अपना जन आधार अपडेट करवा लेना है। आप ये ध्यान रखना, कई कई साथियों के जन आधार और आधार कार्ड में पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिसमैच होती है, किसी में जो है कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है और कहीं त्रुटि है। आप उस त्रुटि को दूर करवा लेना, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वो संशोधन करवा लो। अगर आपके फॉर्म में भरते समय थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आप आउट हो जाओगे, आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो आप सबसे जो आवश्यक दस्तावेज है जन आधार, उसको आप अपडेट करवा लें। दूसरा है दोस्तों आयु प्रमाण पत्र। अब काफी सारे साथी कहते हैं सर ये आयु प्रमाण पत्र क्या होता है। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे आपको है, अगर आप पढ़े हुए हैं 10वीं अगर आप पास हैं तो 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो आपके आयु प्रमाण पत्र का काम करती है, जन्म प्रमाण पत्र का काम करती है। तो 10th की मार्कशीट इसके लिए जरूरी है। 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो मार्कशीट चल जाएगी, अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आपको अपनी पंचायत समिति है या फिर ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है, जहां भी हो वहां से आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें है 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। आपको 1 साल का जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से क्या बनवाना है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसके बाद में चरित्र, दोस्तों चरित्र चाहिए दो चरित्र बनवाने हैं आपको। या तो आप बनवा सकते हो राजपत्रीय अधिकारी से, गजिटेड ऑफिसर से, या आप जैसे नगर पालिका हुई, नगर निगम हुआ, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनसे बनवा सकते हो। यह 2 राजपत्रीय अधिकारी के चरित्र आपको बनवाने आवश्यक रहेंगे। उसके बाद में आपको मूल निवास। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, मूल निवास आप भर्ती अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं,
ठीक है, साल 2 साल का बनाया हुआ है वो चल जाएगा। अन्यथा आपके पास पुराना है तो आप उसको डिजिटल वाला जो चल रहा है वो मूल निवास आप बनवा लें। डिजिटल मूल निवास आपको ज़रूर बनवाना चाहिए दोस्तों, मेरा ये मानना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 1-2 साल 3 साल पुराना है चल जाएगा, अन्यथा ज़्यादा पुराना है तो आप जाति प्रमाण पत्र को भी अभी अगर आप बनवाओगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा दोस्तों, टाइम के हिसाब से। उसके बाद का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। उसके बाद में दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों को, ईडब्ल्यूएस भी एक जाति प्रमाण पत्र ही होता है, तो आप ईडब्ल्यूएस भी अपना अपडेट करवा लें। अगर नया नहीं बना हुआ तो नया ईडब्ल्यूएस बनवा लें। उसके बाद में दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र। अब ये मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ विधवा प्रमाण पत्र, अगर आप विडो हो, विधवा हो, तो आपकी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, वह प्रमाण पत्र। उसके बाद में तलाकशुदा, अगर आप डिवोर्स हो चुका है आपका, तो जो तलाक के कागज होते हैं आपके जो बनाए जाते हैं, वह तलाक के कागज आपको बनवाने पड़ेंगे। अगर आपका तलाक चल रहा है, कागज की प्रोसेस चल रही है, कागज नहीं बना और बढ़ती की लास्ट डेट है, उसके पहले के जो ये हैं वो तलाकशुदा तलाक के कागज आपको बनवाने पड़ेंगे। ये सारे दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। जन आधार है जो सबसे मुख्य है, उसके बाद में आयु का है जो है 10th की मार्कशीट वगैरह आप देख सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र है, चरित्र 2 चलेंगे, मूल निवास, जाति अगर हो सके आप नया बनवाएं दोस्तों, जाति और मूल। विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट भी है, और विधवा प्रमाण पत्र और तलाक डिवोर्स वगैरह हो रखा है तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको बनवाने हैं। बनवा के आप जब भी फॉर्म सबमिट करो उसके साथ इनको संलग्न करना है, क्योंकि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच नहीं किया, स्कैन नहीं करवाया, उसके बाद में आप लेके जा रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम हमारे कुछ ही दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए मेरे चैनल पे जो अब ट्रेड टेस्ट भी होगा इसमें और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में दोस्तों टाइम पास नहीं होगा। पहले की तरह 2018 में जब ये भर्ती आई थी लॉटरी सिस्टम पे आई थी, तो लॉटरी वाला इसमें काम नहीं है। अब इसमें जो भर्ती आई है ये, इसमें ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोस्तों बढ़िया तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, ऐसे नहीं कि चलते क्वेश्चन पूछे गए। तो उसके लिए मैं कुछ ही दिनों में क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आपके लिए बढ़िया। वो क्वेश्चनों की सीरीज हम चलाएंगे हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को दोस्तों, मैं देखता हूँ आप वीडियो पसंद करते हो, देखते हो वीडियो, अच्छी संख्या में देखते हो, पर सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का जो रेशो है दोस्तों, आप 70-80% साथी ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास ही में जो बेल आइकन का बटन दिया गया है उसको आप प्रेस कर लो, क्योंकि हमारे द्वारा रोज इस भर्ती के संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो डाले जा रहे हैं, तो आपके लिए वो वीडियो काम आएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर ये पसंद आए वीडियो तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करो, वीडियो को लाइक आप अवश्य करो। आपका एक लाइक हमें मोटिव करता है, हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए हेल्प ऐसे ही करते रहें। तो दोस्तों कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपकी जानकारी लेना हो, कोई भी आपको समस्या हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य मुझे बताएं। मैं आपको प्रत्येक आपकी जानकारी को, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।